बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट कर लेते हैं रिव्यू। तो दोस्तों जो हमारा व्यू था बड़ा क्लियर कट था कि बाजार अगर खुले तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके कहीं ऊपर की तरफ निकले तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और बाजार ने स्टार्टिंग में ही पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करूंगा थोड़ा सा जिगजैग मारा और उसके बाद ऊपर की तरफ का मूव निकला। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 215 220 के करीब मैंने प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज भी शेयर किया फ्री टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद बाजार काफ़ी नीचे गया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो लो ब्रेक करा आखिरी के कुछ मिनटों में। तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज ही नहीं है, एक दिन पहले आपको एडवांस में चार्ट और इतनी सारी चीज़ें सब कुछ मिलता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हम डेली बेसिस पे स्मार्ट मनी का डेटा यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रोप्राइटरी अकाउंट्स इनका डेटा एडवांस में एनालाइज करते हैं, एक प्रोबेबल चार्ट बना करके देते हैं। ये चार्ट कल बना के दिया था, जो लोग नए आए हैं प्लीज जरूर वॉच कीजिएगा। चार्ट बना करके देते हैं और यही नहीं, फ्री टेलीग्राम चैनल में अपने फॉलोअर्स को लाइव मार्केट में गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें, और वो भी लगभग टॉप या बॉटम के आसपास चीज़ें आपको पकड़ में आती हैं। बाकी के जो पुराने फॉलोअर्स हैं प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके जरूर एनकरेज कीजिएगा ताकि नए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, नए फैमिली मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करोगे ताकि ये लोग कमेंट पढ़ करके इनको कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये आप डेली बेसिस पे होते हुए दिख रहे हो और आप ही इसके सबसे बड़े गवाह हो। तो चलिए दोस्तों अब आज का डेटा एनालाइज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके सब्सक्राइब का बटन हिट कर दिया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर 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 करना है। जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी फायर पावर बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स क्या करके गए? रिटेलर्स गए हैं बियरिश। डीआईएस क्या करके गए हैं? वो गए हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज क्या करके गए हैं? वो भी गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखने वाली है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो ये ट्रम्प साहब की हम रोज फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो है कि वो डील अनाउंस नहीं करने को तैयार हो रहे। तो उम्मीद करता हूं मैं ट्रम्प साहब से भी, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फौरन डील की अनाउंसमेंट कर दीजिए और अच्छी डील की अनाउंसमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज स्मार्ट मनी तो पॉजिटिव डेटा करके ही गई है। तो चलिए ट्रम्प साहब से भी हमने उम्मीद लगा दी, गुहार लगा दी। अब आते हैं डेटा को आज का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं पूरी शीट पे। सो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। आज फाइनली रिटेलर्स की थोड़ी सी सेलिंग आई है 9500 लॉट्स की। नेट लॉन्ग उनके 1,04,000 लॉट हो गए। 11,000 लॉट की बाइंग डीआईएस की आई है। 50,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2400 लॉट की सेलिंग एफआईज की है। 1,62,000 लॉट शॉर्ट में है। 800 लॉट की प्रोज की बाइंग है। 8500 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स सेल करके गए 37,000 लॉट, 16,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं। 1,000 लॉट डीआईएस बाय करके गए। 2400 लॉट की बाइंग है ओवरऑल और 14,000 लॉट के करीब एफआईज ने ऐड किया। 15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 23,000 लॉट ओवरऑल बाय करके गए हैं प्रोस। 1200 लॉट नेट सेल रह गए सिर्फ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो आज हमारे बब्बर शेयर पुट बाय करके गए हैं। 1,13,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है आज ऐड किए। नेट सेल इनका बचा है 2,12,000 लॉट्स। 1,700 लॉट पुट बाय करी है डीआईएस ने। लगभग 19,000 लॉट के करीब ओवरऑल इनका पुट लॉन्ग हो गया है। एफआईज की सेलिंग आई है 46,000 लॉट्स की इंडेक्स पुट में। 1,78,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 68,000 लॉट की पुट सेल करी है प्रोज ने। अब सिर्फ 15,000 लॉट पुट लॉन्ग है। और बहुत अच्छी खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर से, क्योंकि एफआईज ने 53,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स बाय कर लिए और वापस आ गए 13 लाख लॉट्स के साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर। 13,11,000 लॉट अब इनके नेट लॉन्ग है। चलते हैं थोड़ा सा और नीचे का डेटा देखते हैं, यानी स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट को भी एनालाइज करते हैं और रिटेलर्स की स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन गई है उसको देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 28,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 27,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची है और 49,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करी है। तो काफी दिन के बाद रिटेलर्स एक साथ तीनों कैटेगरीज में डिसेंट अमाउंट में बियरिश पोजीशन लेकर के गए। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है।
सो कैश मार्केट का डेटा देखते देखिए 12 नवंबर का हमारा डेटा आ चुका है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है DIs का डेटा और यहाँ FIs का डेटा चेक कीजिए। 5100 करोड़ की बाइंग करी है DIs ने, FIs आज भी सेल में है 1750 करोड़। इसका मैं बैलेंस निकालूंगा, लगभग 3400 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं, अप्रॉक्स नंबर है ये। चलते अभी निफ्टी, तो दोस्तों निफ्टी का लेवल जो है वहां पे क्लोजिंग आई है 25872 माफ कीजिएगा दोस्तों। आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को कल टारगेट दिया था 26,000 का कि बाजार वहां तक जा सकता है, जबकि क्लोजिंग क्या थी 694 पे। बायस बड़ा क्लियरली बुलिश साइड पे था, जबकि नंबर्स बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहे थे कि तेजी बन सकती है। नंबर थोड़े मिक्स टाइप के थे, लेकिन हमारा प्लान ए बड़ा क्लियरली तेजी का था और टारगेट भी बड़ा क्लियर 26,000 तक का था। बाजार ने क्या हिट किया 26934, तो टारगेट से सिर्फ 66 पॉइंट दूर रहे। अब 66 पॉइंट लोग बोलेंगे अरे बहुत होते हैं वो तो, लेकिन टारगेट दिया गया था। टारगेट तब दिया था जब हम थे, माफ कीजिएगा 25,934 हमने हिट किया। जब टारगेट दिया था तब क्या लेवल था 25694, तो वहां से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट्स तो टच हो ही गए। अब गैप अप भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन उम्मीद थी हमें कि गैप अप के बावजूद बाजार ऊपर निकलेगा और बाजार डिसेंटली ऊपर निकला और एक अच्छा हमारे को सेटअप देखने को मिला। जो उम्मीद थी उसके आसपास कहीं ना कहीं हम पहुंचे। अब देखिए आगे के लिए जो डेटा दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्लेयर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमें आगे के लिए क्या प्लान करना है, अब क्योंकि जो हमारी क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग का लेवल है अप्रोक्सीमेटली 900 के थोड़ा नीचे, तो यानी मुझे 800 के लेवल से कोई बाउंस मिलता है या 900 के ऊपर निकलते हुए कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं तेजी का ट्रेड मीडियम टू फुल क्वांटिटी में पहले ट्रेड में ही लेना प्रेफर करूंगा। 26,000 के ऊपर भी मिलता है तो वहां पे भी मेरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा कि तेजी का ट्रेड मुझे फुल क्वांटिटी में लेना है इन दोनों लेवल के ऊपर। जस्ट इन केस कोई बड़ी गैप अप हो जाती है वंस अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर पे मैं तेजी के ट्रेड के लिए बड़ी गैप अप में भी रेडी रहूंगा। मान लीजिए किसी भी दिन, मैं आप लोग को बार बार बता चुका हूं, किसी भी दिन डील अनाउंस होती है तो बाजार के गैप अप उस दिन खुलने की उम्मीद होगी। तो जरूरी नहीं कि आज हो या कभी हो, कभी भी हो सकती है। ट्रम्प साहब के मूड पे है, हम तो उनको बोल ही रहे अपने वीडियो के जरिए कि आज ही कर दो तो बेस्ट है, लेकिन जब आपका मन करे। पॉइंट ये है जिस दिन भी डील अनाउंस होगी बड़ा गैप अप होगा। अगर ट्रम्प साहब ने कुछ उल्टा सीधा उसके अंदर कैविएट नहीं लगा दिया या डील के अंदर कोई परसेंटेज टैरिफ की जो है वो अच्छी नहीं करी, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो कर रहा है समवेयर बिटवीन 20 to 25% का टैरिफ। पाकिस्तान को जो डील दी गई थी 19% का उनको टैरिफ का मिला हुआ डील। तो मुझे उम्मीद है कि जिस कंट्री ने ओसामा बिन लादेन की होस्टिंग करी थी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, उनसे तो बेटर डील मिलनी चाहिए यार हमें। हम तो यूएस के साथ जॉइंटली सफरर हैं टेररिज्म के, तो हमारे को तो बेटर डील इनको देनी चाहिए। तो देखते हैं बाकी होगा क्या। तो कहीं भी 20% से नीचे की अगर डील मिलती है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट उसका वेलकम करेगा। और जिस भी दिन होती है अगले दिन बाजार अगर अच्छी डील आती है तो सर्टेनली आपको गिफ्ट निफ्टी से पहले ही पता लग जाएगा, प्री ओपन में भी पता लग जाएगा और मार्केट एक बड़ा गैप अप खोलेगा। लेकिन बड़ा गैप अप खोलेगा तो वहाँ पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लूंगा मैं, मेरा ये पर्सनल व्यू रहेगा। लेकिन एक बुलिश कैंडल जरूरी मुझे चाहिए, ऐसा ना हो कि खुलते के साथ ही कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ गई वहाँ पे तो हम लोग ट्रैप हो जाएं ऊपर बाय करके। ये कहीं पे भी इन लेवल्स पे, फिलहाल आज का डेटा देखते हुए बात करें, कहीं पे भी हमारे को इन लेवल से बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे। और आप ध्यान से देखिए कोई बड़ी रेजिस्टेंस आपको कॉल साइड पे नहीं दिख रही है। ये चेंज इन ओआई का कॉलम है दोस्तों, जो सेकंड लास्ट कॉलम है यहाँ पे, ये वाला कॉलम आप ध्यान से देखिए, कोई भी बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं बनती हुई दिख रही। सिर्फ 26,000 का एक बड़ा लेवल है। चेंज इन ओआई में तो सीधा अगर कोई बड़ा नंबर ऐड हुआ है वो तो 26,400 पे दिखाई दे रहा है, और वो भी क्वांटिटी कोई बहुत बड़ी नहीं है। बाकी के नंबर सारे इससे भी छोटे हैं। तो यानी कोई बड़ी कॉल राइटिंग करने को तैयार नहीं। कॉल राइटर एक ही तैयार हुए जिनसे बात की गई कि भैया चलो आप बेच दो कॉल। उन्होंने कहा ठीक है हम बेच देते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने कॉल आज बेच दी और वो कॉल बेच करके जाने वाले हैं हमारे प्यारे रिटेलर्स, क्योंकि ये नेट सेल करके गए हैं कॉल, ओवरऑल भी नेट सेल में बैठे हुए हैं। यानी वीकेंड्स जो है वो बेच करके बैठे हुए हैं कॉल्स। तो यानी कोई खतरे की बात नहीं है। यानी बाजार अगर
अप मूव आता है तो वो एक सस्टेनेबल मूव होना चाहिए, यानी अगर हमारे को कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे तेजी का ट्रेड सस्टेन करेगा, तो वहाँ पे हमें तेजी लेने टाइम कॉन्फिडेंस रहेगा। सो आगे की तरफ सस्टेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ने बेच रखी होगी तो वो कोशिश करेंगे कि अपसाइड कैप हो, बट थैंकफुली स्मार्ट मनी इस समय कॉल सेल में नहीं है, सिर्फ प्रोज की कुछ 1000 क्वांटिटी है विच इज नॉट बिग, और आज उन्होंने वैसे ही थोड़ी सी हेज करके बाइंग करी है तो वहां पे वो चीज क्रॉस हो जाती है। अब देखिए शॉर्ट का ट्रेड कहाँ से लेना है, तो शॉर्ट का ट्रेड दोस्तों अगर मुझे 26,000 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, रिजेक्शन कैंडल मुझे चाहिए कम से कम 15 मिनट की, मिनिमम 15 मिनट की कैंडल चाहिए। अगर 26,000 से मिलती है या 25,900 से मिलती है, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, ये ध्यान रखिए। प्लान बी रेडी है हमारा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। 25,800 से बाउंस में बाय कर रहे हैं, वो पहले क्लियरली डिस्कस कर लिया। इसके नीचे निकलते हैं 15 मिनट की कैंडल, देखिए कितनी बड़ी सपोर्ट है, 88,000 लॉट की यहाँ पे पुट सेलिंग हुई है, और हमने देख लिया कि पुट सेलिंग दोनों स्मार्ट मनी वाले करके गए हैं। यहाँ पे मैं दोबारा आपको डेटा एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इंडेक्स पुट का डेटा जो है बड़ा साफ साफ दिखा रहा है कि पुट सेल जो हुई है वो एफआईज और प्रोज करके गए हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और बड़ी क्वांटिटी दोनों ने सेल करी है हेज करके। तो वापस आते हैं हम, अब क्योंकि पुट सेलिंग साफ साफ हमें पता लग रहा है कि 800 का जो लेवल है 25,800 का, यहाँ पे स्मार्ट मनी पुट सेल करके गई है, तो ये लेवल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और इसी लॉजिक की वजह से यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो जरूर हम तेजी का ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारी क्वांटिटी वहाँ पे थोड़ी सी लो टू मीडियम रहनी चाहिए। 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 800 के आसपास से मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से इन्होंने गेम प्लान चेंज कर दिया कि आज भैया पहले नीचे लेकर के जाते हैं, जो लोग थोड़े बहुत कॉल लेकर के बैठे हैं हम उनको भी निकालते हैं, तो ये नीचे लेकर के अगर जाते हैं 15 मिनट की बियरिश कैंडल यहाँ पे भी बनती है, तो वंस अगेन हम कम क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। कब तक, जब तक 700 का लेवल नहीं टूटता नीचे की तरफ। ये लेवल टूटता है तो वो हम मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं। फुल क्वांटिटी में ऐसा डेटा देख करके फिलहाल आने का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता, लेकिन 700 के नीचे थोड़ी बहुत क्वांटिटी जरूर बढ़ाई जा सकती है। यानी 800 का लेवल भी तोड़ दिया जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, 700 के भी नीचे 15 मिनट की बियरिश कैंडल बन गई, उसका लो ब्रेक हो गया, तो फिर वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी बनती है। तो हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी हो गया। अब देख लेते हैं एक बार इन द मनी पुट्स को। आप इन द मनी पुट्स में देखिए, यहाँ मोस्ट लाइकली ये सारी की सारी पुट्स के अंदर स्मार्ट मनी की सेलिंग हुई, और ये लेवल कौन सा है, मिनिमम 26,200 का लेवल बहुत जल्दी आना चाहिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। 26,200 बहुत जल्दी आना चाहिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इकोनॉमिक्स में जैसे पढ़ाया जाता है कि बाकी की सारी चीजें जो हैं वो कांस्टेंट रहे, ये ना हो कि कल हमारा क्या बोलते हैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो गया आज रात को, तो भैया फिर तो नीचे की गाड़ी पकड़ लेंगे। तो अभी फिलहाल जो है आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहां पे क्या दिख रहा है। मीनवाइल दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो या फ्री टेलीग्राम चैनल हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है मुझे आगे की ऑप्शन चेन में। आप देखिए 26,000 मंथली ऑप्शन चेन में ये 26,000 के स्ट्राइक पे ये कहाँ चले गए ये लोग, ये जो कॉल बिकी हुई थी ये लोग कहाँ गायब हो गए। यानी आगे की ऑप्शन चेन में इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें तो प्रीमियम खाने का काफी है। अभी 200 पॉइंट से कितना 196 पॉइंट का प्रीमियम है, और ये लोग निकल रहे हैं वहां से। 12,000 इज ए गुड नंबर, और ये लोग इन लोग का निकलना एक थोड़ा सा और देखिए आगे भी निकल रहे हैं 11,000 3,500। तो ये दीज आर गुड साइंस, आई वुड से कि कुछ खिलाड़ी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। उम्मीद करता हूँ बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करने से पहले आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं बार बार बोलूंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लोगे, और कमेंट में लिख दीजिए हाँ हाँ भाई कर लिया सब्सक्राइब, ऐसे लिख दीजिए। तो 58,215 पे क्लोजिंग आई है, एक अच्छी क्लोजिंग है। यहाँ पे चलते हैं हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी राइटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बड़ा क्लियरली, यहाँ पे अच्छे खासे राइटर, और आगे कहीं राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। तो कोई भी मुझे 58,200 से बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, तेजी का ट्रेड लेना है, और 500 के ऊपर तो बिल्कुल ही फुल क्वांटिटी में हमें आना है। मैं यहाँ पे भी डिसेंट क्वांटिटी में रहूंगा। 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, 500 के ऊपर तो कॉन्फिडेंस विल बी पैरामाउंट।
बिल्कुल स्काई हाई कॉन्फिडेंस में हम बाय करेंगे। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है, उसी कैंडल का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट ओपन है दोस्तों इसके अंदर। अब देख लेते हैं पुट साइड पे क्या खेल हो रहा है। खेला होबे देखिए यहाँ पे काफी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। कुछ गलत क्लिक हो गया क्या हमसे? सेमिनार पैनल डिस्कशन पे पहुंच गए हम गलती से, हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। अभी पैनल डिस्कशन ही हो रहा है हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या चल रहा है सीन। यहाँ पे ये देखिए, ये जो इन द मनी पुट्स में ये दिखाई दे रहे हैं, पर्टिकुलरली यहाँ तक का जो डेटा है, ये जो डेटा है यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो दीज शुड बी द फर्स्ट टारगेट। 58,700 पहला टारगेट होना चाहिए। अब देखिए किसी कारणवश अगर 58,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है तो बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड हम लेना प्रेफर करेंगे। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे भी चाहिए, और फिर उसके बाद 58,000 के नीचे भी होता है तो वहां पे भी हम कम क्वांटिटी में ही मंदी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाना मैं प्रेफर करूंगा ओनली बिलो 57,500। इन लेवल से कोई बाउंस आता है, कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, अच्छी कैंडल का साइज होना चाहिए, तो वहां पे हम तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे। वरना इन सारे लेवल से हम के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेना है। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। और फिर निफ्टी अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, 27,600 का जो टेक्निकल लेवल मैं बार बार बोल रहा हूं उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक ये नहीं टूटेगा लेवल, तब तक कोई बड़ा गेम यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। एक बार आज हम इसकी ऑप्शन चेन जरूर चेक कर लेते हैं, जस्ट टू सी कि क्या कोई पोजीशंस बनी है। पोजीशंस तो कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ खाली खाली घनघोर सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। और मिड कैप निफ्टी चलती है। देखिए मिड कैप निफ्टी लगातार तेजी बनाए हुए है, आउट परफॉर्म कर रहा है अब ये मार्केट को। पहले मार्केट ऊपर जाती थी, ये बेचारा नहीं चलता था, अब ये कह रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, तुम लोगों ने चलना है चलो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। इसका बड़ा क्लियर कट मूड बन चुका है, बहुत तेजी के मूड में है। यहाँ पे तेजी बनाना आप लोग को याद होगा दोस्तों, 13,500 के ऊपर जब से ये गया है, हम लोग 13,500 के ऊपर, ये बुलिश है। अब देखिए ये 13,500 के ऊपर ऑप्शन चेन चेक कीजिए लेफ्ट साइड पे इस वाले कॉलम में। आज 13,800 पे कुछ ऑप्शंस ऐड हुई है, बड़े दिन बाद कुछ हरकत यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। क्या ये बाइंग हो सकती है? बिल्कुल जी, मैं मानता हूं ये बाइंग हो सकती है। 14,000 के लेवल पे देखिए अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी जो लोग दूर के लेवल पे सेल करके चलते हैं, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां से अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। और इन द मनी में, थोड़ी सी इन द मनी में कहीं ना कहीं ये बाइंग मुझे होती हुई दिख रही है। अगर ये बाइंग है तो आपको बाजार मॉर्निंग में ही 900 के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वो एक कंफर्मेशन होगी कि ये बाइंग है या सेलिंग है। यहाँ पे भी हम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में जनरली आप लोग को पता है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मंथली एक्सपायरी है इसकी और वॉल्यूम्स कम होते हैं। बट अब इसमें वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं, तो वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा 13,000 लोग से ऊपर हो चुके हैं, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। और हमारा टारगेट रहेगा आज के इस वीडियो का कि 1000 लाइक्स अगर मिल गए तो फिर हम लोग पार्टी करेंगे। चलिए आते हैं हम वापस, डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं और इससे पहले कि फाइनल व्यू शेयर करें उससे पहले और चार्ट भी प्रोबेबल बनाने की कोशिश करके देखते हैं आज बन पाता है कि नहीं हमसे। पेन नहीं चल रहा है किसी कारणवश, क्योंकि वो कह रहा है कि 1000 लाइक लोगों ने भी शुरू किया नहीं है, तो लाइक कीजिए पहले दोस्तों। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर आपको स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन सब मिलता है, डिलीवरी के स्टॉक्स भी मिलते हैं, BTST, SGBT, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइव मार्केट चार्ट्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, कमेंट्री, और आप डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए। जैसे आज हमने एडवांस में शेयर कर दिया था कि डेटा जो है वो बुलिश जा रहा है, वो बता दिया था बिटवीन 3 to 3:30। आपको शाम तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 3:30 के बजे एक गेस्टिमेट होता है, एक एनालिसिस होता है, उसके बेस पे हम शेयर कर देते हैं कि डेटा किस तरह का जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑल इन वन पैकेज में मिलती है। हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं marketanalysis.academy.com, वहाँ जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस प्लान को, प्रीमियम प्लान को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है हमारे प्रीमियम प्लान का, और उससे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो उसको तो सबसे पहले सब्सक्राइब आप कर लीजिए फ्री टेलीग्राम को।
तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? मुद्दे की बात यह है कि डेटा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने अच्छी कॉल बाइंग की है 2 लाख के आसपास, लेकिन उससे ज़्यादा कॉल बेच दी है। और स्मार्ट मनी बाइंग करके गई है, लेकिन बहुत हैवी ड्यूटी बाइंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 2 दिनों से लगातार प्रोज कॉल ऐड करते जा रहे हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो नंबर घट नहीं रहा है, वो बार बार ऐड होता चला जा रहा है। एक्सपायरी में नंबर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट हुआ था, लेकिन इनके नंबर लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं प्रोज के। तो कहीं ना कहीं प्रोज के अंदर बहुत बुलिशनेस दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली प्रोज में। अब तो ये डेटा तो बड़ा साफ साफ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बुलिश हो गया, क्योंकि एफआईज 2 दिन पहले नेगेटिव में थे ओवरऑल, और आज वो ओवरऑल पॉजिटिव में आ चुके हैं। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव का नंबर बहुत बड़ा नहीं है, दैट इज द ओनली आयरनी। और प्रोज भी जो है नेट बेसिस पे अभी भी न्यूट्रल गियर में है अप्रॉक्सीमेटली। बट अच्छी चीज क्या है कि आज का उनका बाय आया है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स 5,80,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। उसके अगेंस्ट उनकी सेलिंग भी है नेट बेसिस पे, फिर भी उनका पुट बाय है। तो ये नंबर जो उनका नेट सेल का है काफ़ी नीचे आ गया है। ये 6 लाख 7 लाख बीच में चला जाता था, बट ये अभी काफ़ी डिसेंट लेवल पे है। और एफआईज और प्रोज अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल करके गए हैं, यानी कहीं ना कहीं अनलेस की कोई बहुत ही खराब न्यूज़ ना आ जाए तो 25,800 का लेवल जो हमने सपोर्ट का देखा वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, हो सकता है पूरे दिन भी रहे, अगर कोई न्यूज़ खराब नहीं आई तो पूरे दिन भी रहना चाहिए आइडियली, ऐसा डेटा देखते हुए। लेकिन फर्स्ट हाफ में तो श्योर शॉट है कि ये टूटना नहीं चाहिए इजीली, अनलेस की कोई खराब खबर ना आ जाए। स्टॉक तो ये डेटा बड़ा क्लियरली ये भी बुलिश है। और स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत दिन के बाद देखिए अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है एफआईज की, और 13 लाख के ऊपर चला गया। तो ये डेटा भी बुलिश, ये भी बुलिश और ये भी बुलिश। तो 3:1 पे इस समय हम खड़े हैं। तो एक अच्छी बुलिशनेस डेटा के अंदर देखने को मिल रही है, यानी 26,000 का लेवल बहुत जल्दी आना चाहिए। अगर डेटा को देखें तो 26,200 भी अचीवेबल लग रहा है बहुत शॉर्ट टर्म में। पोजिशनल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल के कल भी हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन भी लगे। बाकी न्यूज़ फ्लो थोड़ा इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन हमारे को लेवल्स को ध्यान में रख करके, जैसे हमने क्वांटिटी साइजिंग डिस्कस करी है, और प्लान बी को नहीं भूलना है। यानी बाजार अगर 25,800 के नीचे जाता है तो प्लान बी ट्रिगर हो जाएगा 15 मिनट बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड फिर हम प्लान करेंगे। और तेजी का ट्रेड भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन डिस्कस किया वैसे ही लेना एडवाइजेबल रहेगा। तो दोस्तों ये व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर चार्ट की, तो मुझे लगता है चार्ट कल के लिए भी मैं थोड़ा प्रेफर करूंगा। अगर कोई न्यूज़ देखिए नहीं आती, वंस अगेन मुझे थोड़ी सी अगर स्टार्टिंग में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो मैं प्रेफर करूंगा। और फिर उसके बाद मुझे जो बिल्कुल एग्जैक्ट कल का चार्ट मैंने ड्रॉ किया था, मैं जो आज के लिए ड्रॉ किया था, वही चार्ट मुझे लगता है कि अगर कल भी बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन पता नहीं क्यों गट फीलिंग है कि कल के लिए इनके दिमाग में कुछ और गेम प्लान होगा, सेम चार्ट ये रिपीट नहीं करते। तो आइडियल होता अगर ये करें, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट इन द गेम जरूर ये डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन पेपर ये आसानी से निकालते नहीं है। somehow आई एम नॉट गेटिंग अ फीलिंग व्हाट कुड दैट बी, कि क्या चार्ट ये लोग बनाएंगे। लेकिन कुछ ट्विस्ट आने वाला है फर्स्ट हाफ में। लेकिन बायस बड़ा क्लियरली और प्लान बड़ा क्लियरली बुलिश साइड का ही है। यानी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो लेवल्स और प्राइस एक्शन जहां मैच कर रहे हो वहां पे अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे, प्रेफरेबली ऑन द बुल साइड। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा डेटा और हमारा डेटा एनालिसिस। आप प्लीज़ जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।